नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। और जिस तरह से तमार की घटना कल जो हुई, पेपर में कदाचार का मामला आया है, उसमें जो 159 अभ्यर्थी जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था जो सिंडिकेटर्स के द्वारा, सबको कल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रांची सीजीएम कोर्ट में इनको पेशी के लिए लाया गया है। और देख सकते हैं कि इन पर भी जो है, इन स्टूडेंट्स पे, हालांकि एसएससी द्वारा कदाचार का मामला नहीं है, इस मामले को खंडन कर दिया गया था, लेकिन इन लोगों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनके बिल के लिए गुहार लगाई जाएगी, सुनवाई होगी, क्या सब हो सकता है। हमारे साथ व्यवहार न्यायालय में यहाँ मौजूद हैं वकील साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, इनका किस तरह का मामला बनता है और क्या सब हो सकता है? देखिए, ये जो है सो संगठित अपराध का मामला बनता है, जो हम लोगों के बीएनएस में एक्ट में है कि 111 जो सेक्शन है बीएनएस का है, जिसमें 10 साल से लेके लाइफ टाइम तक का पनिशमेंट है। तो इनका सिविल कोर्ट से तो बेल मुमकिन नहीं है, इनके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जो भी इनके अधिवक्ता होंगे वो इनका पक्ष रखेंगे, सही पक्ष रहा तो इनको बेल मिलेगा, लेकिन सिविल कोर्ट से नहीं मिलेगा। सिविल कोर्ट से बेल नहीं, सिविल कोर्ट से नहीं मिलेगा। मतलब ये कितने दिन की प्रक्रिया अब हो गई? ये प्रक्रिया अब लंबा हो गया सर, चूंकि यहीं पे अगर मान लीजिए पहले फाइल करना पड़ेगा जेसी साहब के कोर्ट में, यहाँ पे बेल फाइल होगा। बेल अगर होता है, मतलब उम्मीद कम ही, तो फिर यहाँ रिजेक्ट होगा, फिर रिजेक्शन लेके फिर वहाँ हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। फिर हाईकोर्ट में सीरियल से जब इनका नंबर आएगा, सुना जाएगा। उनके पक्ष को सुनने के बाद अगर माननीय न्यायालय को, हाईकोर्ट को लगेगा तो बिल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं, कितना समय इन लोग को अब लगेगा? देखिए, ये जो जितने लोग पकड़ाए हैं, हम समझते हैं कि 165 लोग हैं। और इन लोगों में आप देखना होगा कि पुलिस अभी एफआईआर रजिस्टर्ड की है। एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाए कि सही में कितने लोग एक्यूज्ड हैं और कितने लोगों का क्या इसमें संलिप्तता है। बेल कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कोर्ट हो सकता है सिविल कोर्ट में भी बेल मिल जाए, यानी तो फिर हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। धारा कौन कौन सा इन पर लगेगा? धारा 311 का सेक्शन लग रहा है। और तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या इनके ऊपर में आरोप है। अभी तो हम आरोप के, इनके ऊपर क्या क्या आरोप है उस बारे में अवगत नहीं है। उस बारे में जब तक एफआईआर पढ़ेंगे नहीं, तब तक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ही एक्यूज्ड होंगे। ये जांच का विषय है। पुलिस इंक्वायरी सबमिट करेगी, तभी ये पता चल पाएगा कि क्या क्या किनके ऊपर में आरोप लगा है। बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं, ये सब जो छात्र हैं जिन्हें कदाचार में पाया गया था, काफ़ी बड़ी संख्या है। 159 की संख्या है। लगभग 5 की संख्या में बसों में इन्हें तमार से लाया गया है। और ये देख सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, ये सब जो हैं काफ़ी गहरे चक्कर में ये लोग फंस गए हैं, क्योंकि 15 लाख रुपया देने के बाद जो एक शॉर्टकट का रास्ता जो ये चाहते थे कि उन्हें पेपर लीक प्राप्त हो जाएगा और वो परीक्षा दे करके पास हो जाएंगे, इन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि किसी तरह से जीवन में शॉर्टकट जो होता है, उसका नतीजा, शॉर्टकट का नतीजा ये सलाखों के पीछे होता है। और कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी, कैरियर पर गहरा सवाल। ये सारे बसों में ये दूर दूर से लाए हुए अभ्यर्थी हैं, जिन्हें तमार के एक परीक्षा केंद्र पर इन्हें रटवाया जा रहा था और कदाचार में संलिप्त कराने की एक सिंडिकेटर्स द्वारा कोशिश की गई थी। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तय समय पर, सही समय पर कार्रवाई करते हुए इन सबों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब इनके साथ इनके अभिभावक, अभ्यर्थी के साथ अभिभावक भी परेशान हैं। दूर दूर से अभिभावक लोग आ रहे हैं। और आपका भी कोई है? जी, लड़का। कहाँ से आप आए? मलियाबाग, बिहार से। कैसे आपको पता चला कि आपका लड़का यहाँ पर? लड़का फोन करौलन जा साहिब लोग। तो इनसे कौन मांगा था घूस? अब घूस के नहीं जानत के घूस मांगत है। अभी क्या पता चला? और कि हमारा पता नहीं के बुझात, हम पढ़ा लिखल ना नहीं के बुझात। आपका बच्चा यहाँ है तो देख सकते हैं, गार्जियन है, स्पष्ट खुले तौर पे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यही भोले भाले बच्चों को किस तरह से सिंडिकेटर्स ने प्रलोभन दे करके, शॉर्टकट का रास्ता दिखा करके इनको फिलहाल इनके भविष्य पर काली अंधियारी साए का जो खौफ है वो लग रहा है। क्योंकि अब इन्हें बेल और जेल इस सब के चक्कर में लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। और फिलहाल
कोर्ट में जो है यहाँ चीफ CGM कोर्ट के पास पेशी होगी, फिर यहाँ पर बेल रिजेक्शन होगा, उसके बाद फिर केस डायरी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो हाई कोर्ट में जाना पड़ सकता है बेल के लिए। वहाँ पर भी किस तरह से ये जो है सामूहिक कदाचार का मामला है, किस तरह से इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही इनके भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल जो है वो इन युवकों का जो 159 प्लस 6 सिंडिकेटर्स, इनका भविष्य जो है वो गहरे अंधियारी काली कोठरी के पीछे की दिख रही है। सहयोगी गोलू के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज बॉयस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।